इस मां गंगा के तट पर, मां गंगा की इस पावन भूमि पर आए हैं। ये ऋषियों की भूमि, ये हमारे मुनियों की भूमि, ये आयुर्वेद की भूमि, ये कर्म और मर्म की भूमि। इस भूमि पर आगमन पर, इस देवभूमि आगमन पर मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से, देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों पर यहां पर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से बहुत बातें रखी हैं। हमारा ये विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, और मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सारे यहां पर घोषणाएं भी करी और निकट के भविष्य में किस प्रकार से हमारा आयुष विभाग काम करने वाला है उस दिशा में काम किया। भाइयों बहनों, माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा भारतीयता की पहचान हो, पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है, मां भारती के पुत्र नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है, पूरी दुनिया योग मना रही है। जैसा सर्वानंद सोनेवाल जी ने कहा कि योग को हम अपना लेंगे तो हमेशा हम निरोगी रहेंगे। आज आप देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले मैं बनारस से आया हूं। मुख्यमंत्री परिषद की वहां पर बैठक हुई थी और हमने देखा काशी का जो विश्वनाथ काशी कॉरिडोर बना है, वो क्या अद्भुत काशी और था। 2002 में आप लोगों में से भी बहुत लोग गए होंगे। आप गए हैं भाई साहब विश्वनाथ मंदिर? पहले वहां रास्ता नहीं होता था, एक सकरी गली होती थी, और आज पूरा विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने का हो या मां गंगा के घाट की तरफ जाने का रास्ता हो, पूरा हाईवे जैसा बन गया है। अद्भुत कल्पना। अहिल्याबाई होलकर के बाद 350 वर्षों में कभी किसी ने नहीं सोचा कि काशी का ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए, भगवान विश्वनाथ का ऐसा मंदिर बनना चाहिए, ऐसी काशी बननी चाहिए, दिव्य काशी, भव्य काशी, एक नए स्वरूप में अलौकिक काशी वो बन गई। आप केदारपुरी को देखिए, 2013 में जब आपदा आ गई थी, आपदा के बाद माननीय मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो आए थे यहां। उन्होंने उसी समय प्रस्ताव किया था कि हम केदारपुरी का पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं, उसमें सहयोग करना चाहते हैं। और मैं सच बताऊं तो भगवान अपने भक्त को मौका अवश्य देते हैं अपनी सेवा का। और 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने केदारपुरी का एक नया स्वरूप बनाने का स्वप्न मन में लिया, और आज 400 करोड़ रुपए की योजना है, जहां पर प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है 225 करोड़ रुपए का, दूसरे चरण का काम 180 करोड़ का चालू है। अभी अप्रैल माह से तीसरे चरण का काम पूरा होगा, शुरू होगा, यानी कि सब मिलाकर 400 करोड़ रुपए का केदारपुरी में अब निर्माण कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास हो चुके हैं अभी तक। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी उसको देख रहे हैं। बीच में जब कोरोना महामारी आई थी तो लगातार उस दौरान भी उन्होंने ड्रोन सर्वे के माध्यम से पल पल की खबरें वहां हर महीने लेते रहते हैं, अभी भी लेते हैं। कितना केदारपुरी का काम हो गया। हमारा बद्रीपुरी, भगवान बद्रीनाथ का जो प्रांगण है, उसके लिए भी अभी 250 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। और जल्दी भव्य जैसे केदारपुरी बन गई है,
वैसे ही हमारी बद्रीशपुरी भी भव्य बन जाएगी। उसका हमने मास्टर प्लान तैयार कर दिया है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। आप देखिए, चाहे आप केदारपुरी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, काशी का हो, और जिसके लिए हम लंबे समय से प्रयास करते थे, हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये स्वप्न भी पूरा हो गया। अब भगवान राम का भी अलौकिक मंदिर और वहां जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। चारों तरफ इस प्रकार से काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा अभी सर्वानंद सोनोवाल जी कह रहे, तो चूंकि हर भारतवासी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, हर भारतवासी उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। जो भी इस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनका अगाध प्रेम है उनके प्रति। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था, वो हमारे देश के नेता थे, लेकिन मुख्य सेवक के रूप में मैंने जब उनकी कार्य पद्धति को नजदीक से देखा, और उस दिन तो मैं अचंभित रह गया कि 5 बजे से हमारी बैठक शुरू हुई और 9:30 बजे बैठक का हमारा समापन होना था, जिसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, 7 उप मुख्यमंत्री थे। जो 9:30 बजे हमारी बैठक समाप्त होनी थी, वो रात में 1 बजे तक बैठक चली, और एक एक प्रदेश के बारे में छोटे से छोटे बिंदु पर भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और 1 बजे जब बैठक समाप्त हुई तो हम सब बाहर आए, क्योंकि इस बार पहली बार एक मां गंगा की आरती क्रूज से ही देखने का कार्यक्रम था, वहीं से सबने गंगा आरती में भाग लिया। और जब हम आने लगे तो वो जो हमारी बैठक थी थोड़ा गंगा जी के बीच में जाकर हो रही थी, उसको लाने में 10-15 मिनट का समय लग गया किनारे आने में। तो हमें लगा कि अब प्रधानमंत्री जी आराम करने चले जाएंगे, क्योंकि रात का 1:15 मिनट हो गए, तो कौन सा कार्यक्रम हो रहा होगा। चूंकि मैं और दिन में मैं जाता हूं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ते बंद करने पड़ते हैं, जनता परेशान होती है, तो मैं सारे प्रोजेक्ट रात में देखता हूं। और योगी जी को साथ में लेकर उन्होंने रात में 3 बजे तक वो प्रोजेक्ट देखते रहे। कितने, चूंकि मैं और दिन में मैं जाता हूं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ते बंद करने पड़ते हैं, जनता परेशान होती है, तो मैं सारे प्रोजेक्ट रात में देखता हूं। और योगी जी को साथ में लेकर उन्होंने रात में 3 बजे तक वो प्रोजेक्ट देखते रहे। कितने घंटे काम करते हैं। सर्वानंद सोनोवाल जी कह रहे थे कि अभी 20 घंटे, मुझे तो लगता है कभी कभी वो 24 घंटे काम करते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कब सोते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। उसके बाद 3 बजे तक जा रहे हैं और 9 बजे फिर से तैयार होके आ गए दुआरी बैठक में हमारी। तो इस प्रकार का कर्मयोग जो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है, और उत्तराखंड के प्रति उनका जो प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के लिए आज चाहे हम नेशनल हाईवे सड़कों की बात करें, चाहे हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, ये कभी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज 4 धाम जाने वाले इतने अच्छे अच्छे रास्ते बन जाएंगे। यहां से दिल्ली को जाने वाली इतनी अच्छी, हरिद्वार से दिल्ली को जाने वाली, देहरादून से दिल्ली को जाने वाली, या हरिद्वार से काशीपुर को जाने वाली, या काशीपुर से और आगे जाने वाली, सारी सड़कों पर काम हो रहा है। और हमारी सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था सड़कों को लेकर, जो हमारे ऑल वेदर, आज हमको उसका रास्ता भी माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में दे दिया है कि अब रास्ते बनाए जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। हवाई अड्डा हमारा बनाया जा रहा है, माननीय प्रधान दशक होगा, और इस दशक को बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। हम सब लोग संकल्प लेंगे
तभी उत्तराखंड का ये दशक होगा। ये 20 से 30 का दशक उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा, और उत्तराखंड का दशक होगा तो चाहे उसमें होम स्टे की भूमिका हो, चाहे हमारे आयुष की भूमिका हो, चाहे योग की भूमिका हो, वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा, तभी हमारा ये दशक होगा। और इसके लिए हमने एक बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। बोधिसत्व के माध्यम से हमारे देश के चाहे वो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भाषात लेकर हमने विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है कि जब ये 25 साल का हमारा उत्तराखंड राज्य होगा तो 25 साल के उत्तराखंड राज्य के लिए कौन कौन से रोड मैप अभी से हमें बनाने होंगे, किस पर हमें काम करना होगा, उस पर हम जो है लगातार सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने जब हम 25वां वर्ष मनाएंगे, राज्य का स्थापना दिवस 25 वर्ष का हम मना रहे होंगे, उस समय हमारा ये राज्य चाहे वो आयुष के क्षेत्र में हो, चाहे योग के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज बहुत सारी मांग जो है, चूंकि माननीय मंत्री जी ने पहले हमारी सारी बातें वो खुद ही वहां से सोच के आए थे कि बहुत सारी चीजें उन्होंने यहां पर कहा है। मैं उसके साथ साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां यहां की बड़ी वैसी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ है, नीचे मैदान है, तराई है, भावर है, अलग अलग प्रकार की हैं। तो एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अथवा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की यहां पर अगर स्थापना हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्योंकि आपने वैसे ही जो है एक यहाँ पर मर्म का सेंटर खोलने की यहाँ पर घोषणा की है, इसके साथ साथ यह भी अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये योग की भूमि है, संपूर्ण देश को दिशा देने वाली भूमि है, ये हिमालय है, यहाँ से सबको ऑक्सीजन से लेकर एक शुद्ध वातावरण देने का काम होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये सब करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें माननीय मंत्री जी ने स्वयं कह दी हैं, तो मैं ज्यादा न कहते हुए, चूंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम पहले से ही लगे हुए हैं, हम तो कह रहे थे माननीय मंत्री जी से कि आप यहां आए हैं तो यहां कम से कम 2-3 दिन रहिए। 2-3 दिन जब आप रहेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि जो आपने घोषणाएं करी हैं वो घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप इस स्थली को एक सेंटर के रूप में भी पूरे भारत के लिए काम करवा सकते हैं यहां से। और मंत्री जी इतने सहज हैं, सरल हैं, इनका इतना आत्मीय व्यवहार रहता है कि सच बता रहा हूं मैं, कभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई इनसे पहली बार भी मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो बरसों बरसों से जिनको जानता हो। और एक बड़े भाई के रूप में भी आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। पिछले दिनों हम दिल्ली भी मिले थे, तो इसने प्रसन्न चित्त भाव से आपने कहा कि जब भी आपका समय होगा तभी मैं आऊंगा। तो मैं आपका आभारी हूं, आपने यहां पर समय दिया और हमारी इतनी सारी चीजों पर काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपकी राज्य सरकार से जो अपेक्षाएं होंगी और इन सब जो हमारे केंद्र बनेंगे, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में जो भी काम होगा, उस क्षेत्र में हम संपूर्ण रूप से जो भी हमको यहाँ के लिए काम दिया जाएगा, हम उन कामों को पूरा करेंगे। पुनः मैं आपका एक बार इस धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपके साथ आए हुए सभी अधिकारी गणों का भी मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा